नमस्कार, मैं पायल और आप देख रहे हैं डीएनएन इंडिया। ख्वाजा गरीब नवाज का 813वां उर्स शुरू हो गया है। उर्स की शुरुआत के साथ ही देश भर से दरगाह में पेश करने चादर लाई जा रही है। राजनेताओं और बॉलीवुड की तरफ से आज दरगाह में चादर पेश की गई। आज केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के संरक्षक इंद्रेश कुमार के अलावा बॉलीवुड की चादर को पेश किया गया। चादर पेश कर देश में शांति, भाईचारा बने रहने की दुआ मांगी गई। ख्वाजा गरीब नवाज का 813वां उर्स शुरू हो गया है और उर्स की शुरुआत के साथ देश भर में दरगाह में पेश करने चादर लाई जा रही है। राजनेताओं और बॉलीवुड की तरफ से आज दरगाह में चादर पेश की गई। दरगाह दीवान शेख जैनुल आबिदीन अली खान की सदारत में पहली महफिल की गई। मजार शरीफ को पहला गुस्ल दिया गया। आज केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के संरक्षक इंद्रेश कुमार के अलावा बॉलीवुड की चादर को पेश किया गया। चादर पेश कर देश में शांति, भाईचारा बने रहने की दुआ मांगी गई। बॉलीवुड की तरफ से अभिनेता सुबोध गुलाटी, सुमेर पसरिचा और शालीन मल्होत्रा चादर लेकर पहुंचे थे। दरगाह के निजाम गेट से कवालियों के जुलूस के साथ चादर को ख्वाजा के दरबार तक ले गए। चादर पेश करते हुए बॉलीवुड के लिए दुआ मांगी गई। खादिम सैयद कुतुबुद्दीन सखी ने चादर पेश की और बताया कि बॉलीवुड कलाकारों ने ख्वाजा गरीब नवाज से देश और फिल्म इंडस्ट्री की तरक्की की दुआ मांगी। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की चादर जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव मोहम्मद साबिर खान लेकर पहुंचे। चादर पेश करने के बाद चिराग पासवान का बुलंद दरवाजे पर संदेश भी पढ़ाया गया। चादर पेश करने के बाद चिराग पासवान का बुलंद दरवाजे पर संदेश भी पढ़ा गया। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के संरक्षक इंद्रेश कुमार की तरफ से दरगाह में मखमली चादर और अकीदत के फूल पेश कर देश में अमन चैन की दुआ मांगी गई। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के डेलीगेशन चादर लेकर अजमेर पहुंचा था। चादर पेश करने के बाद बुलंद दरवाजे पर संदेश पढ़ा गया। अपना पहला शो जब किया था 2012 से 14 अर्जुन, उसके खत्म होने के बाद मैं आया था और उसके बाद आज 10 साल बाद वापस आया और 10 साल के अंदर मैंने बहुत काम कर लिया और मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं जो दुआएं यहाँ मांगी थी 10 साल पहले वो कबूल हुई। तो आज 10 साल बाद मुझे वापस याद किया है और मुझे मौका मिला है कि मैं वापस आ सकूं। हो सकता है अब 10 साल नहीं, अब 1 आध साल में वापस आऊं और बार बार बुलावा है और जो मुरादें मांगी है वो सब पूरी होती है। आने वाला कोई सीरियल या पिक्चर आपकी? अभी मेरी एक वेब सीरीज आई, उससे पहले मेरा एक शो चल रहा था सोनी सब पे वंशज, उसके बाद एक वेब सीरीज आई है चेकमेट, वो खत्म हुई। अब आने वाले साल में कुछ नया है लेकिन नाम अभी तक पता नहीं। ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार में हर साल बॉलीवुड की चादर उस मुबारक के खास मौके पर पेश की जाती है और बॉलीवुड के सभी लोगों के लिए दुआएं की जाती है। जो बॉलीवुड से सब जुड़े हैं सभी के लिए दुआएं की जाती है इस खास मौके पर। और जिनको बुलावा होता है ख्वाजा साहब के दरबार में, सब यहाँ हाजिर हो जाते हैं और जिनको किसी मजबूरी के तहत बुलावा नहीं होता है तो गरीब नवाज के दरबार में अपनी अर्जियां पेश करवाते हैं। उन सबकी तरफ से गरीब नवाज की बारगाह में दुआएं करता हूँ, अर्जी पेश करता हूँ, धागे वगैरह बांधता हूँ, जो भी गरीब नवाज के दरबार में उनकी तरफ से एक इल्तिजा होती है, पेश करता हूँ, दुआएं करता हूँ कि हर साल ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार में चादर पेश होती है। और दूर दूर से आशिक यहाँ पर जब आते हैं तो जन्नत दरवाजे में तवाफ लगाते हैं और ये खास मौका होता है जिसमें बॉलीवुड के सितारे भी यहाँ पर हाजिर होते हैं और वो भी यहाँ पर आकर के दरबार ख्वाजा में हाजिर देते हैं। तो गरीब नवाज के दरबार में हर साल चादर पेश होती है उस मुबारक के खास मौके पर। और इसी बार जो दिसंबर के महीने में फिर उस मुबारक आने वाला है और इसी 2025 के अंदर गरीब नवाज के दरबार में 22 दिसंबर को बॉलीवुड की तरफ से चादर पेश करेंगे। उसका न्योता भी सबको देंगे और गरीब नवाज के दरबार में जिनको बुलावा होगा वो सब यहाँ हाजिरी के लिए आएंगे। तो मैं दरबार ख्वाजा में हमेशा सबके लिए दुआएं करता हूँ कि गरीब नवाज उन सबकी मुरादें पूरी करें जो आपके चैनल के जरिए से दरबार की हाजिरी करते हैं और गरीब नवाज में दरबार में आने के ख्वाहिशमंद है। सबको ख्वाजा साहब अपने दरबार में बुलाएं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज शहंशाह हिंद वाली हिंदोस्तां अताए रसूल हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की बारगाह के अंदर जनाब चिराग पासवान साहब की जानिब से चादर पेश की गई और दुआए खैर मैंने की आस्थाने में कि अल्लाह ताला उनकी उन्नति और बरकत और तरक्की अता फरमाए और उनको सेहतियाबी और तंदुरुस्ती अता फरमाए। इस देश के अंदर हमारे अमन और अमान रहे और हमारे मुल्क के अंदर खुशहाली रहे और हमारा देश खूब तरक्की करे। और जितने भी लोग गलत अफवाहें करते हैं, गलत अफवाहें उड़ाते हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि ऐसा ना करके प्रेम के भावना में रहें और प्रेम को बढ़ाएं और प्रेम का पैगाम पहुंचाएं, मोहब्बत और खुलूस का पैगाम पहुंचाएं। ये ख्वाजा साहब का दरबार है, यहाँ पर 800 बरस से प्रेम भावना रही है, गंगा जमुना की तहजीब रही है और इखलाक और मोहब्बत और खुलूस का पैगाम ख्वाजा साहब ने दिया है। और आपने कहा है कि मानो ही सेवा ईश्वर पूजा है। आपने इंसान का एक इंसान ने आदर किया और एक इंसान आपसे खुश हो गया तो आप नहीं खुश हुए, वो इंसान खुश नहीं हुआ, मेरा रब खुश हुआ।
इसी तरीके से ख्वाजा साहब का ये पैगाम रहा है कि मानो ही सेवा ईश्वर पूजा है। आप इस संदेश को पूरे जहां में पहुंचाइए। गरीब नवाज का पैगाम कि अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे और सबको खुशहाल रखे, हमारे मुल्क तरक्की करे, तीन चौगनी और रात चौगनी ये हमारी। अजमेर के गंज थाना क्षेत्र के बोराज गांव के क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मिलने से चारों तरफ सनसनी फैल गई थी। खेत मालिक ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और डिवाइस की जांच पड़ताल की। पुलिस ने बताया कि मौसम विभाग की ओर से छोड़े गए थे डिवाइस, आमजन परेशान न हो। अजमेर के गंज थाना क्षेत्र के बोराज गांव के खेत में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मिलने से चारों तरफ सनसनी फैल गई थी। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विदेशी कंपनी का बताया जा रहा था, जो खेत में किसी गुब्बारे जैसी संरचना से झाड़ियों में अटका पड़ा मिला। खेत मालिक ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंची और डिवाइस की जांच पड़ताल की। पुलिस ने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर लिखे नंबर पर कॉल किया गया था, तो जानकारी प्राप्त हुई कि ये जोधपुर मौसम विभाग की ओर से मौसम की जानकारी लेने के लिए छोड़े गए थे। बताया कि ये डिवाइस गुब्बारे से बांधे गए थे, जो फूटने पर नीचे गिरे और झाड़ियों में अटक गए थे। अब ये डिवाइस डीएक्टिवेट हो चुके हैं। पुलिस ने लोगों से आग्रह किया कि यदि ऐसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और अगर मिले तो परेशान न हो, क्योंकि ऐसे डिवाइस मौसम की जानकारी के लिए छोड़े जा रहे हैं। और अधिक जानकारी डिवाइस की लेनी हो तो उस पर लिखे नंबर पर कॉल करके प्राप्त कर लें। हमारे पास फ़ोन आया था उच्च अधिकारीगण का कि भाई ऐसे ऐसे हाथीगढ़ गांव में किसी खेत में कोई डिवाइस है जो हवा से गिरा है। तो लोगों को शंका हुई कि ये क्या है। इस पर हम यहाँ पहुँचे, डिवाइस को चेक किया। चेक करने के बाद डिवाइस पर जो नंबर लिखे थे, लैंडलाइन नंबर, उस पर बात की तो पता चला कि ये जोधपुर मौसम विभाग के द्वारा इन्वायरमेंट की जानकारी के लिए छोड़े गए थे। जो बलून थे जो फूटने के बाद नीचे गिर गए, उनसे बात की, ऐसा कोई बात नहीं है। ये अजमेर एसीबी ने 8,000 की रिश्वत लेते पटवारी को गिरफ्तार कर लिया है। पटवारी द्वारा शिकायतकर्ता की पैतृक कृषि भूमि का विरासत का नामकरण खोलने की एवज में 10,000 की रिश्वत राशि मांगी गई थी, जिस पर एसीबी ने पटवारी को गिरफ्तार कर लिया है। अजमेर एसीबी ने 8,000 की रिश्वत लेते पटवारी को गिरफ्तार कर लिया है। पटवारी के द्वारा शिकायतकर्ता की पैतृक कृषि भूमि का विरासत का नामकरण खोलने की एवज में 10,000 की रिश्वत मांगी गई थी। एसीबी के द्वारा पटवारी के कार्यालय और घर पर भी लगातार तलाशी की जा रही है। एसीबी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भागचंद मीणा ने बताया कि शिकायतकर्ता की ओर से एसीबी के हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत दी गई थी, जिसमें उसने शिकायत देकर बताया कि तहसील सरवाड़ के पटवारी मुकेश चौधरी के द्वारा उसकी पैतृक कृषि भूमि का विरासत का नामकरण खोलने की एवज में 10,000 रिश्वत राशि मांग कर परेशान किया जा रहा है। एसीबी के द्वारा शिकायतकर्ता की शिकायत पर सत्यापन किया गया। गुरुवार को शिकायतकर्ता को रिश्वत राशि देकर भेजा गया था, जहाँ एसीबी अजमेर की टीम ने 8,000 की रिश्वत लेते सनोदिया तहसील सरवाड़ के पटवारी मुकेश चौधरी को गिरफ्तार किया है। एसीबी के द्वारा पटवारी के कार्यालय और मकान पर भी लगातार तलाशी की। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम का अजमेर आगार राजस्व अर्जित करने में देश भर के 52 आगारों में प्रथम स्थान पर रहा। सूत्रों के अनुसार अजमेर आगार की ओर से 31 दिसंबर को निगम स्तर पर सर्वाधिक 128% यात्री भार अर्जित किया गया है। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम का अजमेर आगार राजस्व अर्जित करने में प्रदेश के 52 आगारों में प्रथम पर रहा। सूत्रों के अनुसार अजमेर आगार की ओर से 31 दिसंबर को निगम स्तर पर सर्वाधिक 128% यात्री भार अर्जित किया गया। अजमेर आगार ने 26,361 किलोमीटर वाहन संचालित कर 14,41,415 रुपए का राजस्व अर्जित किया है, जो कि लक्ष्य 11,48,871 रुपए की तुलना में 2,92,544 रुपए अधिक है। ये लक्ष्य 25.46% राजस्व अधिक एवं यात्री भार 99% से 29% अधिक है। अजमेर आगार के मुख्य प्रबंधक महेंद्र सिंह गोठानिया ने जानकारी देते हुए बताया कि अजमेर आगार राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के सभी 52 आगारों में प्रथम स्थान पर रहा है। यही नहीं, पूरे दिसंबर माह में भी अजमेर आगार ने पिछले वर्ष की तुलना में अन्य आगारों की तुलना में सर्वाधिक 25.95% आय अधिक अर्जित की है। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम मुख्यालय जयपुर की ओर से सभी आगारों का प्रतिदिन प्रति किलोमीटर खर्च एवं अर्जित राजस्व का आंकलन किया जाता है। माह दिसंबर में अजमेर आगार राजस्थान में सर्वाधिक इनकम लाने वाला आगार बना है। सब प्रदेश का पहला डिपो अजमेर आगार रहा है, जिसमें सबसे ज़्यादा इनकम अचीव की हमने। गए साल दिसंबर से इस साल दिसंबर में हमने 72 लाख रुपए ज़्यादा अर्जित किए। प्रथम स्थान पे हम रहे हैं। तो साल के नए वर्ष में भी 1 जनवरी को भी 1 नंबर पे रहा राजस्थान में अजमेर डिपो। सभी कर्मचारी मेहनत कर रहे हैं। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ।
कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर। Excited? Holidays will be very boring for me. And opt for visiting black rice and sugar. This black rice has a very unique flavor. या किसी और दुकान के काउंटर पर नहीं होगी। हमारे यहाँ पर हर प्रकार की मिठाई शुद्ध देसी घी से तैयार की जाती है। और अगर घर में कोई पार्टी कर रहे हो या फिर विवाह का प्रोग्राम है, किसी बच्चे का जन्मदिन मना रहे हो, तो इन सब मौकों पर ऑर्डर पर स्पेशल मिठाई तैयार करवाने का खास प्रबंध किया गया है। इसके साथ हमारे यहाँ पनीर, दही, लस्सी आदि सामान भी मिलता है, जिसको आप ऑर्डर पर मंगवा सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। आशु स्वीट्स, नसीराबाद रोड, नगरा, अजमेर और आबकारी के पास तारागढ़ रोड, अजमेर। मोबाइल नंबर 9414709358। अजमेर के फायसागर रोड स्थित इंडियन बैंक के एटीएम से चोरी की कोशिश करने वाले बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं बताया जा रहा है कि एटीएम में करीब 1 लाख से अधिक की राशि घटना के समय मौजूद थी। पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है तथा आरोपित से मामले में पूछताछ जारी है। अजमेर के फायसागर रोड स्थित इंडियन बैंक के एटीएम से चोरी की कोशिश करने वाले बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जहां अजमेर के गंज थाना के थाना अधिकारी महावीर सिंह ने बताया कि 31 दिसंबर व 1 जनवरी की मध्य रात्रि को फायसागर रोड पर गश्त लगा रही टीम को सूचना मिली थी कि इंडियन बैंक के एटीएम में एक बदमाश छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रहा है, जिस पर हेड कांस्टेबल फूलचंद व गश्ती टीम तत्परता से चिन्हित स्थान पर पहुंची। पहुंचने पर टीम ने देखा कि एटीएम का निचला हिस्सा खुला हुआ था तथा एक अज्ञात व्यक्ति वहां से भाग रहा था, जिसका पुलिस टीम ने पीछा किया और बदमाश को वहीं पर धर दबोच लिया। जानकारी देते हुए थाना अधिकारी ने बताया कि बदमाश बोगाज निवासी अभिषेक है। पुलिस द्वारा आरोपी से पूछताछ करने पर उसने बताया कि उसे रुपयों की जरूरत थी, जिसकी वजह से चोरी की वारदात को उसने अंजाम दिया था। वहीं बताया जा रहा है कि एटीएम में करीब 1 लाख रुपए से अधिक की राशि घटना के समय मौजूद थी। पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है तथा आरोपित से मामले में पूछताछ जारी है। जो दिसंबर की जो 31 तारीख थी, 31 और जनवरी की 1 तारीख की मध्य रात्रि की बात है, करीब 2-3 बजे के आसपास। तो जो फायसागर रोड है, इस पे इंडियन बैंक है और उसी के अंदर ही इसका एटीएम है। तो वहाँ हमारी जो गश्ती टीम है, जिसमें फूलचंद जी जो हेड कांस्टेबल है, उन्हें सूचना मिली थी कि कोई एटीएम के अंदर छेड़खानी कर रहा है। इस पर जो टीम है हमारी, वो तत्परता से मौके पर पहुंची। तो वहाँ एटीएम का जो मेन जो नीचे का जो गेट वो था, वो ओपन किया हुआ था और एक व्यक्ति वहाँ से भागा, जिसका पुलिस टीम ने पीछा करके और उसको पकड़ा। जो पकड़ा गया व्यक्ति है उसका नाम अभिषेक रावत है, उम्र करीब 21-22 साल है, निवासी बोराज है। और इस व्यक्ति ने बताया कि मैं मौज शौक के लिए, मतलब पैसों की मेरे को ज़रूरत थी, इसलिए मैं बैंक इसको एटीएम को तोड़ने का प्रयास कर रहा था। सर क्या उम्र? करीब 21-22 साल है। ये इंडियन जो बैंक है उसका है। लगभग कितना कैश था उस समय जब ये 1 लाख से ऊपर भी इसके अंदर अमाउंट था उस समय एट द टाइम। इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। राजस्थान शिक्षक संघ अजमेर की ओर से शिक्षा विभाग में स्थानांतरण संबंधी समस्याओं के चलते कार्यकर्ताओं में भारी रोष व्याप्त है,
जिसके तहत अजमेर संघ के कार्यकर्ता जिला मुख्यालय पहुंचे और जिलाधीश को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। राजस्थान शिक्षक संघ अजमेर की ओर से शिक्षा विभाग में स्थानांतरण संबंधित समस्याओं के चलते कार्मिकों में भारी रोष व्याप्त है, जिसके तहत अजमेर संघ के कार्यकर्ता जिला मुख्यालय पहुंचे और जिलाधीश को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के तहत बताया कि राज्य सरकार ने प्रदेश में 1 जनवरी से 10 जनवरी के मध्य स्थानांतरण पर लगी रोक शिक्षा विभाग को छोड़कर अन्य सभी विभागों के कार्मिकों के लिए हटाई है। संगठन के कार्यकर्ताओं में सरकार के इस निर्णय से भारी रोष है, क्योंकि सरकार द्वारा शिक्षा विभाग के कार्मिकों को स्थानांतरण के लिए दी गई छूट से उपेक्षित रखा गया है। संघ के कार्यकर्ताओं ने बताया कि सरकार गठन के बाद अन्य सभी विभागों में स्थानांतरण से प्रतिबंध हटाकर 2 बार स्थानांतरण किए हैं। शिक्षा विभाग सरकार का सबसे बड़ा विभाग होते हुए भी लगातार शिक्षकों को अनदेखा किया जा रहा है। कार्यकर्ताओं ने मांग की है कि कार्मिकों के स्थानांतरण हेतु दी गई छूट में शिक्षा विभाग को शामिल कर समस्त संवर्गों के स्थानांतरण भी किए जाएं। सरकार गठन के बाद से 2 बार स्थानांतरण से बैन हटाए गए हैं, परंतु दोनों बार शिक्षा विभाग के कर्मचारियों के लिए ट्रांसफर से पाबंदी नहीं हटाई गई है। इससे सरकार के जितने भी कार्मिक हैं उसमें सबसे बड़ा वर्ग शिक्षा विभाग के कर्मचारी आते हैं। ऐसे में 2 बार स्थानांतरण रोका गया है शिक्षा विभाग को। अभी भी 1 जनवरी से लेकर 10 जनवरी तक स्थानांतरण खोले गए हैं, परंतु शिक्षा विभाग में प्रतिबंध यथावत है। हम मांग कर रहे हैं कि जिस प्रकार से सभी विभागों के कर्मचारियों के लिए स्थानांतरण की छूट दी गई है, उसी प्रकार शिक्षा विभाग को भी इसमें शामिल करते हुए स्थानांतरण किए जाएं। चूंकि आज संगठन मजबूर होकर पूरे राजस्थान के अंदर सभी जिला मुख्यालयों पर आज ज्ञापन दे रहा है मुख्यमंत्री जी के नाम, और इसके बाद भी यदि स्थानांतरण में शिक्षा विभाग के कर्मचारियों को शामिल नहीं किया जाता है तो हमारा प्रदेश नेतृत्व वापस बैठकर जो आगे की कार्यवाही डिसाइड करेगा उसके अनुरूप आगे कार्यवाही करेंगे। आज स्थानांतरण के विरोध में ज्ञापन देने के लिए शिक्षक संघ राष्ट्रीय के द्वारा हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। सरकार ने सभी विभागों से स्थानांतरण की रोक हटा दी है। 1 जनवरी से 10 जनवरी तक सभी विभागों में स्थानांतरण की प्रक्रिया चालू कर दी गई है। शिक्षा विभाग को इसमें शामिल नहीं किए जाने के कारण शिक्षा विभाग के द्वारा आज सभी प्रदेश के जिला मुख्यालयों पर शिक्षक संघ राष्ट्रीय के द्वारा ज्ञापन स्थानांतरण में शिक्षा विभाग को शामिल करने के लिए ज्ञापन दिया जा रहा है। सरकार की इस नीति से शिक्षकों में भारी रोष व्याप्त है। अगर सरकार और राजस्थान में शिक्षा विभाग लोक सेवकों में सबसे बड़ा विभाग होने के बावजूद भी सरकार इस विभाग की लगातार अनदेखी कर रही है, ऐसा शिक्षक समाज कतई बर्दाश्त नहीं करे। खबरों के सफर में अभी सिर्फ इतना ही, फिर हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। तब तक लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।